Good morning, students. I'm Shweta and I'm going to teach you AVS. Class, as we are pursuing with the chapter food and plants and animals and their food, today we are going to talk about the food habits of animals. Food habits, आदतें, खाने की आदतें of जानवरों के बारे में, ठीक है. Animals cannot make their own food. आप जैसे जानते हो animals अपना खाना खुद नहीं बना सकते. They depend on plants and other animals for food. वो निर्भर रहते हैं किसी प्लांट्स पे या फिर किसी जानवरों पे अपना खाना खाने के लिए. Therefore, they are called consumers. इसीलिए हम उनको क्या कहते हैं? Consumers. Based on their food habits, बेटा उनकी खाने की आदतों के ऊपर निर्भर करते हुए एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स. एनिमल्स को हम डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग ग्रुप्स में. First one is herbivorous. Herbivorous animals that eat only plants are called herbivorous. ठीक है. herbs आप जानते हो ना, पेड़ पौधे. तो herbivorous जो herbs खाने वाले जानवर होते हैं उनको हम herbivorous animals कहते हैं. They are also called primary consumers. इनको हम primary consumers कहते हैं क्योंकि सीधा वो घास फूस खाते हैं. They may be cows, buffaloes, deer, giraffe and horses are some herbivorous animals. जैसे मैंने अभी examples दिए हैं, ये सारे herbivorous animals हैं. Now comes second point, that is carnivorous. Carnivorous मतलब जो animals that eat the flesh of other animals are called carnivorous. जो जानवर दूसरे जानवरों के फ्लैश को खाते हैं इनको हम carnivorous animals कहते हैं. They are also called secondary consumers. इनको हम secondary consumers कहते हैं. ठीक है बेटा, जो ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, सबसे पहले वो कहाँ जाता है? प्लांट्स के अंदर. ठीक है, प्लांट्स से सीधा वो ऊर्जा कहाँ जा रहा है? डियर्स, काउज के अंदर. तो इसीलिए हम उनको प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं. और वही ऊर्जा दूसरे रूप में कहाँ जा रहा है? लॉयन, टाइगर, इनके अंदर. तो इनको हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहते हैं. ओके, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर्स. Lions, tigers and wolves are some carnivorous animals. इनको हम, ये सारे जानवर जो हैं एग्जाम्पल्स, ये carnivorous animals के एग्जाम्पल्स हैं. जैसे ये lion हो गया. Omnivorous animals that eat both plants and other animals are called omnivorous. जो जानवर both plants को भी खाते हैं और animals को भी खाते हैं उनको हम कहते हैं omnivorous animals. उनमें हम भी आते हैं. ह्यूमन बीइंग्स, बेयर एंड crows are some omnivorous animals. इनमें हम भी हैं, बेयर्स हैं, क्रोज हैं, ये सारे जानवर मिलके omnivorous animals कहते हैं. Now comes fourth point, that is scavengers. Some animals eat the flesh of dead animals. बेटा मरे हुए जानवरों को जो जानवर खाते हैं वो हंट नहीं करते, वो मरे हुए जानवरों को ही खाते हैं. ऐसे जानवरों को हम क्या कहते हैं? स्कैवेंजर्स. Such animals are called scavengers. इनको हम scavengers कहते हैं. They help in keeping the environment clean. वे मदद करते हैं कि वातावरण को साफ रख सके. उनमें से कौन कौन है? हाइनर्स एंड वल्चर्स आर सम स्कैवेंजर्स. ये दोनों कुछ स्कैवेंजर्स के एग्जाम्पल्स हैं. दे डू नॉट किल एनिमल्स फॉर फूड. वो कभी भी हंट या मारते नहीं हैं किसी जानवर को अपना खाना बनाने के लिए. दे लुक फॉर डेड एनिमल्स. वे ये देखते हैं कि डेड एनिमल्स उनको मिले ताकि वो टू फीड ऑन, वो उनको खा सके. ठीक है, डेड एनिमल्स को खाने वाले जानवरों को हम क्या कहते हैं? स्कैवेंजर्स. नाउ कम्स पैरासाइट्स, दैट इज फिफ्थ पॉइंट. सम स्मॉल एनिमल्स, कुछ छोटे छोटे जानवर होते हैं, डिपेंड ऑन अदर्स, कुछ दूसरे जानवरों पे निर्भर होते हैं. लिविंग एनिमल्स, जीते हुए जानवरों पे, फॉर फूड,
अपना खाने के लिए। दे आर कॉल्ड पैरासाइट्स, इनको हम पैरासाइट्स कहते हैं। दे लिव ऑन, वो उन पे जीते हैं, और इनसाइड द बॉडी, वो ऊपर या फिर बॉडी के अंदर रहते हैं, ऑफ अदर एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स के। They usually have tubes through which they suck food from the body of their host. बेटा वो उन जानवरों के ऊपर they usually have tubes, उनके जो मुंह के ऊपर ना ट्यूब्स जैसे होते हैं, ट्यूब मतलब आप समझते हो ना, पाइप जैसे होते हैं, जो उनको मदद करते हैं सक द फूड, अपना खाने को वो सक कर सके, चूस सके, फ्रॉम द बॉडी ऑफ देयर होस्ट, जिस माध्यम है उस बॉडी के अंदर से वो अपने खाना खा सके। उनमें से कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि आपका ये मॉस्किटोज, लीचेस, राउंड वर्म्स एंड हुक वर्म्स आर पैरासाइट्स। ये सारे जो हैं पैरासाइट्स कहलाते हैं। So you must be clear about the different types of animals. Now let us start the second point, that is food chain. अब आप सोचोगे food chain, what is food chain? Let's start reading. The flow of energy from the sun to the plants. बेटा flow of energy, जो सूरज की जो ऊर्जा हमें मिलती है, प्लांट्स को मिलती है, उसका जो फ्लो जो है प्लांट्स तक पहुंचता है, एंड सूरज से मिलके प्लांट्स तक पहुंचता है, एंड देन टू अदर एनिमल्स, और फिर दूसरे जानवरों तक जाता है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ ईटिंग, वो उनके खाने के माध्यम से, एंड बीइंग ईटन, और फिर उनके खाए जाने द्वारा, जैसे इज कॉल्ड अ फूड चेन, इसको हम फूड चेन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ grasshopper eats plants, okay, right? A rat eats the grasshopper, a rat eats the grasshopper. A snake eats the rat, and an eagle eats the snake. So there is a chain, food chain. एनर्जी जो है, ऊर्जा जो है सूरज की रोशनी से निकल के सबसे पहले पेड़ पौधों में जाता है, जो फोटोसिंथेसिस कहलाते हैं, आपको पता है उसके अंदर होती है ना सूरज की रोशनी। सो एनर्जी जो है सूरज की रोशनी पहले पेड़ पौधों में जाता है, और वही पेड़ पौधों को खाते हैं ग्रास हॉपर, फिर ग्रास हॉपर को खाता है रैट को खाता है स्नेक को खाता है एक ईगल। सो इस तरह के एक फूड चेन को हम कहते हैं इट इज़ अ फूड चेन, ठीक है, ये एक फूड चेन है। सो अ फूड चेन इज अ सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अमंग लिविंग थिंग्स इन नेचर। बेटा यही तरीका है सूरज की रोशनी नेचर मतलब प्रकृति में सूरज की रोशनी एक जानवर से दूसरे जानवर तक जाता है, इस रूप से, इस फूड चेन के रूप से। फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन। बेटा फ्लो मतलब बहाव, जो सूरज की जो ऊर्जा है किस तरह से फूड चेन में जाता है। फूड चेन के द्वारा सूरज की रोशनी का जो हमें ऊर्जा है वो जानवरों तक पहुंचती है। इन अ फूड चेन, एक फूड चेन में एनर्जी फ्रॉम प्लांट्स इज पास्ड ऑन, एनर्जी जो प्लांट्स में है वो पास किया जाता है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, एक ऑर्गेनिज्म से लेकर दूसरे ऑर्गेनिज्म तक, इस तरह से सूरज की रोशनी पास की जाती है। व्हेन अ ग्रासहॉपर ईट्स अ प्लांट, जब एक ग्रासहॉपर प्लांट्स खाता है, द एनर्जी गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्लांट टू द ग्रासहॉपर। जैसा भी मैंने आपको बताया कि ग्रासहॉपर जो है वो प्लांट्स को खाता है, और प्लांट्स के अंदर जो सूरज की जो ऊर्जा है वो उसके अंदर ट्रांसफर हो जाती है। सिमिलरली व्हेन अ रैट ईट्स अ ग्रासहॉपर, जब एक रैट ग्रासहॉपर को खाता है तो ग्रासहॉपर को द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ग्रासहॉपर टू द रैट, तो एनर्जी जो ग्रासहॉपर के अंदर थी वो
ऑटोमेटिकली ये रैट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है। एंड सो ऑन टू द स्नेक एंड द ईगल। और इसी तरह से जब रैट को जब स्नेक खाता है, जो स्नेक के अंदर जो एनर्जी आ रखी होती है ग्रास हॉपर के द्वारा अंदर है, वो स्नेक को ट्रांसफ़र होती है। और फिर ये स्नेक जब स्नेक को खाता है तो ये ग्रास हॉपर स्नेक, जो रैट और स्नेक दोनों के अंदर जो एनर्जी आ रखी है जो उसके अंदर पेट के अंदर है, वो सीधा ईगल के पास ट्रांसफ़र हो जाता है। ओके, इवन यू एंड द फूड यू ईट फॉर्म अ पार्ट ऑफ अ फूड चेन। इवन आप भी और आप जो खाते हो, खाने का एक भाग जो खाते हो, हम भी एक पार्ट है फूड चेन के, ठीक है। सो यू मस्ट बी क्लियर अबाउट द फूड चेन। नाउ कम्स अ फूड वेब। इज ग्रास ईटन ओनली बाय द ग्रास हॉपर? क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ जो घास है सिर्फ ग्रास हॉपर के द्वारा खाए जाते हैं? नो, ग्रास इज ऑल्सो ईटन बाय अदर सच एनिमल्स। कुछ और भी एनिमल्स हैं, उनके द्वारा भी घास खाई जाती है, जैसे कि सच एज काउज, डियर्स, गोट्स, शीप, बफेलोज, जिराफ एंड सो ऑन। और इस तरह से ये सारे जानवर जो हैं, इनको हम हर्बीवोरस एनिमल्स कहते हैं। ये सारे घास खाने वाले जानवर हैं। लाइकवाइज लायन, टाइगर, लेपर्ड्स एंड चीता हंट एंड ईट डियर। बेटा, एक डियर को या फिर बफेलो को या फिर जिराफ को, सबको ही ये सारे लायन, टाइगर, लेपर्ड एंड चीता हैं, ये सारे ही खाते हैं, जिनको हम कहते हैं कार्निवोरस या फिर सेकेंडरी कंज्यूमर एनिमल्स। ओके, मंगूस, स्नेक्स, vultures and eagles eat rats and frogs। बेटा, मंगूस, स्नेक्स, वल्चर्स और ईगल्स हैं जो रैट्स को भी खाते हैं और फ्रॉग्स को खाते हैं। ये नहीं कि सिर्फ ईगल ही रैट को खाता है और फ्रॉग को खाता है, वल्चर्स नहीं खाते। सारे ही ये सारे जानवर के नाम दिए मैंने, वो आप रैट को भी खाते हैं और फ्रॉग्स को भी खाते हैं। सो इन नेचर मैनी क्रिएचर्स मे ईट द सेम फूड आइटम। प्रकृति में बहुत सारे जानवर एक जैसा खाना खाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था, घास खाने वाले एक अकेला जानवर ग्रास हॉपर ही नहीं है, उसमें गोट भी है, रैबिट भी है, शीप भी है, काऊ भी है। ओके, इसी तरह से शीप को खाने वाले, गोट को खाने वाले दूसरे जो कंज्यूमर्स हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, वो भी एक अकेला लॉयन या फिर स्नेक नहीं है। उनमें भी जेकॉल है, वाइल्ड एनिमल्स हैं, और भी वाइल्ड जो भी एनिमल्स हैं वो सारे carnivorous animals. Thus, the different food chains are connected to each other like a web. इसी तरह से जो फूड चेन होते हैं, अलग अलग फूड चेन जो होते हैं, वो किसी ना किसी रूप से कनेक्ट हो जाते हैं एक वेब, एक जाल बुनने में, एक जाल बन जाते हैं। ठीक है, एक ना एक दूसरे पे किसी ना किसी तरह से वो निर्भर होते हैं। These food chains together form a complete feeding. ये जो फूड चेन है वो पूरा इकट्ठा करा जाए तो एक पूरा कंप्लीट फीडिंग, कंप्लीट खाना कहलाता है। एक रिलेशनशिप कॉल्ड फीडिंग रिलेशनशिप, मतलब एक दूसरे को खिलाने का एक रिलेशनशिप बन जाता है, रिश्ता बन जाता है, जिसको हम कहते हैं फूड वेब। जैसे कि गोट, रैबिट, माउस, ये 3 जो एनिमल्स हैं ये प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स को खाते हैं, घास को खाते हैं। इनको कौन कौन खाता है? लॉयन भी खाता है प्लस जेकॉल भी खाता है। उसी तरह से आपका ये रैबिट है, रैबिट को जेकॉल भी खाता है, जेकॉल को एक लॉयन भी खा लेता है। ठीक है, उसी तरह से रैट घास प्लांट्स ईटिंग एनिमल है, और इसको कौन खाता है? वाइल्ड कैट, स्नेक्स खा लेते हैं या फिर आउल खाते हैं। और स्नेक्स को कौन खाता है? काइट या फिर ईगल। या वाइल्ड कैट को कौन खाता है? लॉयन। सो दिस टाइप ऑफ चेन इज कॉल्ड अ फूड वेब। इस तरह के एक चेन को हम एक फूड वेब कहते हैं। ठीक है, so class, I think you must be clear about these topics